नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि अगले 25 सालों में अपने देश यानी भारत को किन ऊंचाइयों पे देखना पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली हम सभी का जवाब होगा कि हमारा देश एक सुपर पावर कंट्री होना चाहिए और नंबर 1 पे होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। और जैसा कि इंडिया को एज ए इमर्जिंग मार्केट के रूप में देखा जा रहा है और इस तरह से बड़े बड़े टेक जाइंट कंपनी लाइक टेस्ला, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी इंडिया को एज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देख रहे हैं। इवन हमारे गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग एफडीआई इन्फ्लोज यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने की अपनी फ्यूचरिस्टिक प्लान को लागू कर रहे हैं, जिससे आने वाले नेक्स्ट 25 सालों में हमारा देश एक सुपर पावर कंट्री के रूप में उभर सके। जिसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने पर डे 60 किलोमीटर के रेट से रोड कंस्ट्रक्शन करने का एक एम्बिशियस प्लान को रखा है, जिसे हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने इसमें डिटेल में कवर किया है कि कैसे इंडिया इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करेगा और कौन से 3 कंपनी हैं जिसे आने वाले समय में उसके शेयर प्राइस में रैली देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, इंडिया को सुपर पावर और नंबर 1 इकोनॉमिक कंट्री बनाने के लिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने 3 सेक्टर से एक एक कंपनी को चुना है जो डेफिनेटली इंडिया को सुपर पावर और नंबर 1 इकोनॉमिक कंट्री बनने में मदद करेगी। और एज ए इन्वेस्टर हम इन 3 कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और नेक्स्ट 25 ईयर्स तक होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली हमें बड़ा प्रॉफिट बना कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कहीं पे स्किप ना करें। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सेक्टर और उससे जुड़ा स्टॉक को डिटेल में जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LNTV कहते हैं। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी पिछले 7 दशक से इंडियन मार्केट को EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में डोमिनेट कर रही है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि L&T का कोर बिजनेस है, उसमें कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है और अपने 7 दशक के हिस्ट्री में कई ऐसे सेक्टर्स और जियोग्राफिक एरिया में अपने प्रोजेक्ट को हाई क्वालिटी और टाइमली डिलीवर किया है, जो कि अपने आप में नोटेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में L&T की एक डोमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि यह रोड्स, पावर इंफ्रा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड न्यूक्लियर जैसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट के लिए जुडिशियली बिडिंग करते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कंपनी को अक्टूबर 2020 में मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर मिला था, जो कि 2500 करोड़ से 5000 करोड़ का ऑर्डर था। और नवंबर 2020 में L&T ने ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भारत के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण के लिए 3166 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया, जो कि असम को मेघालय से जोड़ता है। एज ए रिजल्ट L&T के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। कंपनी को जून 2022 के क्वार्टर के दौरान 4180 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें से 43% ऑफ टोटल ऑर्डर इनफ्लो इंटरनेशनल मार्केट से थे। चलिए अब बात कर लेते हैं L&T के फंडामेंटल्स की। तो इसका मार्केट कैप 2,65,651 करोड़ है। कंपनी का प्राइस टू इक्विटी रेशियो 29 है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। ये कंपनी 1,63,040 करोड़ का सेल्स करता है और ये सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21,947 करोड़ है। कंपनी अपने बिजनेस से 11,116 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% है। कंपनी के ऊपर 1,25,292 करोड़ का डेट बर्डन है
और कंपनी के पास 82,127 करोड़ का रिजर्व्स है और 16,124 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। कंपनी का 3 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो मात्र 5% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 13% है और कंपनी का नेक्स्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ -2% है और ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ -40% है। बात करें कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 सालों में अराउंड 60% का रिटर्न्स दिया है और 1 साल में मात्र 5% का रिटर्न्स दिया है। पर आप इसके लॉन्ग टर्म्स के डेटा को देखेंगे तो 10,000% का रिटर्न्स दिया है, यानी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म्स का विजन रखते हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टॉक की। तो कंपनी का नाम है टाटा पावर, जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। टाटा पावर एक इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जो कि मुख्य रूप से बिजली उत्पन्न करना और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बिजनेस में कामकाज करती है। दोस्तों एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट इनपुट है, इसीलिए हमने इसे कंसीडर किया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट अब इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए पुश कर रही है और टाटा पावर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में लीडिंग प्लेयर में से एक है और इस सेक्टर में टाटा पावर 11 राज्यों में 2.6 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी रखता है और कंपनी 2025 तक इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 15 गीगावाट तक ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी 2.6 गीगावाट से 15 गीगावाट तक जाने की कैपेसिटी रखता है, वो भी नेक्स्ट 3 इयर्स में। और इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बूम को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी इंटर कर चुकी है, जहां पे कंपनी टाटा मोटर्स, टीवीएस, एमजी मोटर और जैगवार लैंड रोवर के साथ साझेदारी किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। तो इसका मार्केट कैप 74,132 करोड़ है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.5 है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42% है। ये कंपनी 47,179 करोड़ का सेल्स करता है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,897 करोड़ है। कंपनी अपने बिजनेस से 2,573 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है और कंपनी का 3 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ 30% है। कंपनी का 3 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 104% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ 59% है। कंपनी के पास 51,195 करोड़ का डेट बर्डन है और कंपनी के पास 22,122 करोड़ का रिजर्व्स है। और बात करें कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 सालों में अराउंड 200% का रिटर्न्स दिया है और 1 साल में 61% का रिटर्न्स दिया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं थर्ड कंपनी की। तो हमारे लिस्ट में थर्ड कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। कंपनी शिप को बिल्ड करना और मेंटेनेंस करने के बिजनेस में कामकाज करती है और इसके अलावा कंपनी प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स और ऑयल टैंकर्स भी मैन्युफैक्चर करता है। कोचिन शिपयार्ड इंडिया के डिफेंस सेक्टर में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूनिक प्लेयर्स माना जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि डिफेंस सेक्टर इंडिया को सुपर पावर बनाने में किस तरह से मदद करेगी। तो दोस्तों हाल ही में हमने देखा कि इंडिया जो कि लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था, जो फ्रांस, इजराइल, यूएस एंड रसिया पे डिपेंडेंट था आर्म्स के मामले में, लेकिन दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी इनिशिएटिव के मदद से आयात पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने पे फोकस कर रही है। और ऐसे में जो कंपनी डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो या कोचिन शिपयार्ड कंपनी। कोचिन शिपयार्ड कोलकाता, अंडमान निकोबार, मुंबई जैसे जगहों पर शिप्स को रिपेयर करते हैं
और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो ये कंपनी टैंकर्स, प्रोडक्ट कैरियर, बल्क कैरियर, पैसेंजर वेसल्स एंड एयर डिफेंस शिप्स जैसे प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं। और कंपनी के कुछ क्लाइंट्स को देखें तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे इंडियन क्लाइंट शामिल हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो बेसिकली यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5679 करोड़ है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.43 है और अपने इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1% है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 3.93% है। ये कंपनी 3300 करोड़ का सेल्स करता है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 642 करोड़ है और कंपनी अपने बिजनेस से 603 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करता है। कंपनी का 3 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 2% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 17% है और इसका 3 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 7% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1% है। कंपनी के ऊपर 544 करोड़ का डेट बर्डन है और इसके कंपैरिजन में 1190 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है जिससे इस डेट को कभी भी चुका सकता है। और बात करें कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 सालों में 17% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में 18% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। तो दोस्तों ये थे वो 3 कंपनी जो इंडिया को सुपर पावर और नंबर 1 इकोनॉमी कंट्री बनाने में मदद करेगी। और एज ए इन्वेस्टर हम इन तीनों में से किसी एक कंपनी को पिक करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म्स का होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में ये तीनों कंपनी डेफिनेटली आपको ह्यूज रिटर्न्स बना कर देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।